रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। जी, जो आज मेरा टॉपिक है वो है बकरियों को डिलीवरी के बाद या पहले थनों को सोजश जो हो जाती है उसका इलाज और ये क्यों हो जाती है, इस पे बात करूँगा। जी, मैं पहले भी एक बार इस पर वीडियो बना गया हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि फिर बताएं ये क्यों हो जाता है। आप सामने मेरी बकरी देख सकते हैं, आप वो वाज़ह देख सकते हैं कि उसका एक थन बारिया और एक हल्का है। वजह क्या है, दूसरा थन आपको खुद थोड़ा सा रेड नज़र आ रहा है। ये मसला है सोजश का। पैलन पाठ है, इन पैलन में कुछ ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ जाती है। ये क्यों आती है, ये पहले तो इस पे बात करता हूँ ये क्यों हो जाती है। बकरी को अच्छी खुराक देने की वजह से भी ये मसला आ जाता है कि बकरी पहले डिलीवरी के पहले थनों में दूध डाल लेती है और काफ़ी ज़्यादा दोस्त वो दूध नहीं निकालते। निकालना भी नहीं चाहिए, अगर ज़्यादा ही ओवर हो जाए फिर निकालना चाहिए, लेकिन नहीं निकालना चाहिए। तो ये दूध थनों में रह कर 2 या 3 दिन, ज़्यादा दिन, यहाँ तक के 10-10, 15-15 दिन भी गुजर जाते हैं, फिर थनों में सोजश आना शुरू हो जाती है। ये वो मसला है। दूसरा है ये गंदगी की वजह से भी आ जाता है। जहाँ बकरियाँ रात को रेस्ट करती हैं वो नीचे जगह गीली है, गंदगी है, तो उस वजह से भी आ जाता है। तीसरी मर्ज़ जो है वो मेन है, ये वायबादी की वजह से आ जाता है। मतलब आपके जानवर में वायबादी ज़्यादा है तो उस वजह से भी आ जाता है। वायबादी इनको खुराक की वजह से होती है। आप इनकी खुराक में कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे वायबादी हो, तो उस वजह से भी ये आ जाता है। लेकिन अब आपने ख्याल करना, वायबादी ख़त्म करते रहें, साथ साथ इनको मिर्च मसाला देते रहेंगे तो वायबादी ख़त्म होता रहेगा। लेकिन ये सोजश का थोड़ा बहुत मसला आ जाता है। ये मसला इतना ज़्यादा अगर देखा जाए तो सीरियस है कि बकरी के थन तक भी ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन इसका हाल भी है। इसको काफ़ी ज़्यादा नाम दिए गए हैं। इसमें जहरबाद भी होता है, अंगारी भी बोलते हैं, बाल भी बोलते हैं, थनों की सोजश भी बोलते हैं। इस तरह का काफ़ी ज़्यादा ये होता है। लेकिन इसका हल क्या है? पहले आप डिलीवरी से पहले जो बकरी को आपने खुराक देनी है वो एक खुराक आपने इस्तेमाल करवानी है। अगर ये डिलीवरी से पहले भी सोजश आ जाती है, बाद में जो पहले खुराक आपने इस्तेमाल करवानी है उसमें मैं आपको बताता हूँ आपने क्या इस्तेमाल। आपने ये एक बड़ी बकरी है ना, ये पाठ है, इसके लिए आधा किलो दूध, उसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी के और इसमें 10 से 15 दाने काली मिर्च के पीस के ग्राइंड करके वो डाल के आपने बकरी को देना है। तो तकरीबन ये अमल आपने 3 से 4 दिन करना है, उससे भी ये कवर हो जाएगी, ये सोजश ख़त्म कर जाएगी। लेकिन दूध के साथ ये अपने थनों में दूध भी ज़्यादा लाएगी। दूध आप कम कर लें, जितना कम कर सकते हैं, उसमें देसी घी डालें। देसी घी और जो मिर्च है ना वो इसे ख़त्म करेगी। और दूसरा जो फार्मूला है वो आप बकरियों को लाल मिर्च का इस्तेमाल करवाएं। वो अब काफ़ी ज़्यादा दोस्त कहेंगे कि लाल मिर्च का किस तरह इस्तेमाल। आपने लस्सी जो होती है ना, लस्सी उसे ले लेना, 1 गिलास लस्सी, उसमें 2 चम्मच आपने लाल मिर्च के भिगो देने। वो तकरीबन 15 से 20 मिनट भिगोए रहें और फिर बकरियों को वो देने हैं तकरीबन 15-20 मिनट बाद एक बोतल के साथ आस्ता से देनी है, ताकि बकरियों को ना तो उसका उथू लगे ना वो सांस की नाली में जाए, उससे भी कवर हो जाएगा। वो भी अमल आपने 2 से 3 दफ़ा करना होगा। लेकिन अगर फिर भी उनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो एक छोटा सा सादा सा फार्मूला है। अब मेथे मिल जाता, मेथी दाना, मेथरे जिसे बोलते हैं, वो ले लेने हैं। रोज़ाना 1 मुट्ठी वो और 1 पाव दाने गंदम के दानों में मिक्स करके आपने बकरियों को डालने हैं, तो उनसे भी कवर हो जाएगा। अगर उससे भी नहीं कवर होता तो चौथा जो फार्मूला है हमारे पास वो फिर इंजेक्शन का है। इंजेक्शन इनमें 2 इस्तेमाल किए जाते हैं इस हालत में। सोजश के लिए जानवरों में पैनाकार्ट भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो स्टेरॉइड है।
तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। काफ़ी ज़्यादा दोस्त वो इस्तेमाल कर रहे हो सोज़श के लिए, तो वो इस्तेमाल किया जाता है पैनाकार्ड। लेकिन आपने वेलोसेफ इंजेक्शन है जो जानवरों का नहीं इंसानों का है, वो इस्तेमाल करवाना है। वो तकरीबन एंटीबायोटिक कोई भी इस्तेमाल करवाना है वो 3 दिन से कम इस्तेमाल ना करवाएं। फ़ायदा असल उस चीज़ का, वो आपने 3 इंजेक्शन इस पे इस्तेमाल करवाने हैं, इसके गोश्त में लगाने हैं वो 3 इंजेक्शन। वेलोसेफ के कैप्सूल भी मिल जाते हैं, लेकिन इंजेक्शन का जो है वो जल्दी रिज़ल्ट आ जाता है। ये सोज़श वाला मामला इतना ज़्यादा मतलब गंभीर है कि बकरी के थान ज़ाया हो जाते हैं, बकरी के मतलब एक थान रह जाता है। और कुछ तो यहाँ तक कि मतलब बकरी को ये मसला कि अगर इसकी केयर ना की जाए, कवर ना किया जाए, तो ये मसला इतना ज़्यादा सीरियस हो जाता है कि बकरी के दोनों थन भी ज़ाया हो जाते हैं। जब दोनों थन ज़ाया हो गए, समझ लो बकरी ज़ाया हो गई, ये आपकी बकरी सेल के काबिल नहीं रही, ब्रीडिंग के काबिल नहीं रही, तो फिर आपकी जो 40-50 हज़ार वाली बकरी वो 5-10 हज़ार रुपये की रह जाती है गोश्त के बराबर। तो एक चीज़, अब दूसरा बकरियों को जोड़े का इस्तेमाल करवाएं डिलीवरी से पहले भी बाद में, ताकि अगर ये किसी भी जगह पर बैठे तो नीचे से इन्हें गीली जगह महसूस ना हो, इनके थानों को कोई ऐसी जगह ऐसी चीज़ ना लगे कि वो इनके लिए मसला आवर हो। आप डिलीवरी के बाद इनको दूध घी भी दे सकते हैं। जो लाल मिर्च वाला फार्मूला, वो आप ये जितने भी फार्मूले बताए गए ये डिलीवरी के पहले भी और बाद में भी इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें भी समझ आई होगी, और जो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया वो तरीका भी मेरा अच्छा लगा होगा। तो मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें, और सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।